करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा गयास है और आज हमारे साथ एक पेशेंट है मिलाज़मा की। मिलाज़मा यानी छाइयों का पेशेंट तकरीबन हर दूसरा या तीसरा पेशेंट होता है, लेकिन जब आप लोग हमें एक मैसेज या एक व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बताते हैं कि हमें छाइयों की कोई ट्यूब बता दें या कोई दवाई बता दें, तो समटाइम्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिलाज़मा के पेशेंट से हम बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं एंड देन हमें समझ आती है कि ये कौन सी कैटेगरी की छाइयाँ हैं और इनको कौन सी दवाइयाँ मुनासिब ठहरेंगी। स्पेसिफिकली इसी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें छाइयों के पेशेंट से चाहिए होती है, इससे पहले कि हम लंबी चौड़ी दवाइयाँ लिखें और वो पेशेंट को इफेक्टिव भी हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप मुझे बता रही थी कि आपको ये पिगमेंटेशन का मसला है। आपको कोई इशू तो नहीं है अगर हम शॉर्ट से वीडियो बना लें? आपका फेस नहीं आ कोई रहा? इशू नहीं है, बना ली। अच्छा चलें ठीक है। तो आपका नाम क्या है? सायरा। एज क्या है? 40 ईयर्स। ठीक है। तो सायरा, आपको कब से है ये प्रॉब्लम? मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी से स्टार्ट हुई थी। कितने साल हो गए तकरीबन? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए और हैं। ये बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, खत्म रुकी भी हो नहीं रही है? कम भी नहीं हो रही, हम्म, बढ़ रही है। ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा मास्क नीचे करेंगे कि कहाँ तक है ये? ठीक है, ठीक है, कर लें ऊपर। तो आपके ख्याल में ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, रुका नहीं है? नहीं रुका नहीं है, बढ़ता जा रहा है। प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुआ था या वैसे ही स्टार्ट हुआ था और प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुआ था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया? ठीक है। तो आपने इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट भी किए होंगे? मैंने क्या इसके क्या कुछ आप ऊपर लगा चुके हैं? बहुत सारी क्रीम्स लगाई हैं और घरेलू टोटके भी किए हैं। जिसने मुझे जो कुछ भी बताया वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। और इसके अलावा क्रीमें कौन कौन मैंने सी आपने लगाई हैं? डर्मोवेट लगाई थी पहले। उसके बाद वो मैंने ग्लोबोवेट भी लगाई है और वाइटनिंग क्रीम्स भी लगाई थी थोड़ा सा। अच्छा, वाइटनिंग क्रीम्स कौन सी लगाई थी? गोल्डन नाउ दिस इज़ गेटिंग इंटरेस्टेड बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री ऐसी ही होती है और ये टिपिकल हिस्ट्री है। गोल्डन पर्ल आपने लगाई, क्लॉबी वेट लगाई। उसके बाद मैंने फाइबर ब्यूटी क्रीम भी लगाई थी। अच्छा, तो मिक्सअप करके भी कोई चीज़ें लगाई थी? वो कॉलर वाली ने बना के दी थी क्रीम, वो मैंने लगाई थी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें करते हुए आपको तकरीबन कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 2 या 3 साल हो गए। 3 साल कुछ से। फ़र्क पड़ा है इससे? थोड़ी देर के लिए चेहरा बेहतर हुआ था, लेकिन उसके बाद दाली स्टार्ट हो गई और फिर छानियाँ बढ़ती गई। अच्छा, तो मुझे अभी आपको वैसे यहाँ थोड़ा पिंक नज़र आ रहा है, क्या ये बढ़ भी जाता है? ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जब रेडनेस भी बहुत आती है। मैं थोड़ी देर के लिए भी धूप में जाती हूँ तो रेडनेस बढ़ जाती है अच्छा, हीट और जलन भी होती है? जलन और खारिश भी होती है। ठीक है। तो वैसे आपके पीरियड्स वगैरह ठीक है? जी वो नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है। तो देखें, अभी ये सारी बातें पेशेंट ने हमें बताई हैं कि इनकी एज क्या है, इनको कितना ड्यूरेशन हो गया है छाइयों का। छाइयों को मैं देख के बता सकती हूँ कि ये कौन सी लेयर में है, एपिडर्मल हैं, डर्मल हैं या मिक्स्ड हैं। और इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि प्रेगनेंसी रिलेटेड हैं, तो दैट मीन्स हार्मोनल चेंजेस इनमें हुए होंगे या हार्मोन रिलेटेड छाइयाँ हैं। और चूंकि ये लंबे अरसे से हैं और स्किन की सेकंड लेयर में जा चुकी हैं और हार्मोन रिलेटेड भी हैं, तो प्रोबेबली इनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग होगा। अच्छा सायरा, ऐसा है कि आपको मैं दवाइयाँ तो दूंगी, लेकिन पहले नंबर पे हमें जो आपकी रेडनेस है उसको सेटल डाउन करना पड़ेगा, ताकि मैं जो भी छाइयों की दवाइयाँ दूँ तो वो आपको चुभे नहीं। अदरवाइज मैं जो भी अच्छी दवाई दूंगी वो आप रेडनेस की मौजूदगी में टॉलरेट नहीं करेंगी, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो पहले रेडनेस को ट्रीट करेंगे, फिर छाइयों को, और कम से कम 6 से 8 महीने इसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। रेडनेस का लेजर कितनी बार करना पड़ेगा? हाँ, अच्छा, रेडनेस का लेज़र, यस। रेडनेस को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लेज़र करते हैं, जैसे हमारी पहले बात हुई थी, तो ये तकरीबन 2 या 3 सेशंस आपको लेने होंगे एक एक महीने के इंटरवल से, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और कुछ आपने पूछना हो? चलें ठीक है, अब फिर आपकी परमिशन से हो सकता है हम आपके पिक्चर्स भी शेयर करें। ओके। ठीक है। सो छाइयों का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें मेरा अब इस वीडियो के बाद यही मैसेज होगा कि आप लोग घर बैठे बैठे गोल्डन पर्ल, फाइज़ा, ब्यूटी क्रीम्स, स्टीरॉयडल क्रीम्स जैसे बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लॉबीवेट, इस तरह की चीज़ें और मिक्स क्रीमें बिल्कुल यूज़ ना करें। एक बात पूछनी थी, छाइयाँ सही तो हो जाएंगी ना? हाँ, कितना फर्क पड़ेगा? ये आपका $1,000,000 क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि छाइयाँ ठीक हो सकती हैं, समटाइम्स 70%, समटाइम्स 80%, समटाइम्स 100%। लेकिन ये इस तरह की बीमारी है कि ये थोड़ी ज़िद्दी है और इसमें वापस आने के चांसेस भी होते हैं अगर आप स्किन केयर को फॉलो ना करें। तो जब हम आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन आपने नहीं छोड़नी या क्रीम्स नहीं छोड़नी। उसमें सनस्क्रीन एक लाजमी चीज़ होगी और इसके अलावा नाइट क्रीम, अगर वो दोनों आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी छाइयाँ इंशाल्लाह वापस नहीं आएंगी। ठीक है,
तो आप ये वाइटनिंग क्रीम्स, मिक्स क्रीमें, ये चीज़ें ना लगाया करें। इसके लगाने से स्किन बारीक हो जाती है, रेड हो जाती है और उसमें बर्दाश्त कम हो जाती है। देन हम छाइयों की अच्छी वाली दवाइयाँ भी लगाएंगे तो वो आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, आपको वो चुभने लगेंगी। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग छाइयाँ टुडे। आज के बाद आप छाइयों के लिए मुझसे एक क्रीम का मुतालबा ना करें, बिकॉज आई नीड होल लॉट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट कि आपको कौन सी दवाइयाँ मुझे देनी चाहिए। और अब इस पेशेंट के लिए भी कम से कम मुझे 2-3 क्रीम्स, कुछ टैबलेट्स और हो सकता है कोई प्रोसीजर्स भी रिकमेंड करने पड़े। थैंक यू।